अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। एजुकेशनल हब में आपको खुशामदीद। तो आज हम अपनी एक्सरसाइज 2.4 करते हैं, यूनिट 2 लोगारिथम के चैप्टर की। इसमें हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड दी एंटीलॉग ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है, ये हमारे पास है 2.4324 2.4324। अब देखें, इसका एंट्री लॉग निकालना है तो ये समझें इस नंबर का लॉग है, तो वो किसी नंबर का लॉग लिया हुआ है, हमने इसका एंट्री लॉग फाइंड करना है। तो इसमें हमारे पास देखें, एक तो हमें पता था कि किसी नंबर का लॉग होता है तो हम मेंटिसा को पहले लिखते थे और फिर मेंटिसा को पॉइंट के बाद और करेक्टरिस्टिक्स को पहले। तो ये पहले वाला करेक्टरिस्टिक्स है। करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास 2 आ गया। मेंटिसा हमारे पास क्या आया, मेंटिसा इक्वल टू 4324। अब इसको हम देखेंगे लॉग, एंटी लॉग के टेबल में। एंटी लॉग के टेबल में हम इसको देख लेते हैं। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे एंटी लॉग ANTILOG एंटी लॉग 2.4324 इक्वल टू। एंटी लॉग के टेबल में हम इस मेंटिसा को देखेंगे, जैसे 43 को 2 पे देखेंगे और 4 का डिफरेंस उसमें ऐड करेंगे। तो ये एंटी लॉग का टेबल मेरे पास है, टेबल ऑफ एंटी लॉग। इसमें हमारे पास 43 को हमने 2 पे चेक करना है। 43 को 2 पे चेक करेंगे तो हमारे पास 2 की कॉलम ये वाली आ रही है 2704, और आगे हमने इसका ये मेन डिफरेंस भी चेक करना है 4 पे। 43 को इस पे देखा 2704 आ गया, ये 3 आ गया, तो ये हमारे पास 3 आ रहा है 4 में। तो इस वाली वैल्यू में ये जो 4 हमारे पास 3 आया हुआ है, इस 3 को हमने यहाँ पे ऐड करना है। 43 के इसमें 2704 प्लस 3 करेंगे तो 2707 आ जाएगा। 2707 ये प्लस करने के बाद आ गया। अब हमें पता है करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास कितना था, करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास 2 था, तो हमने 2 में प्लेस कर देना है। हमारे पास इसका एंटी लॉग 2 में प्लेस कर देते हैं तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। देखें, हमारे पास पॉइंट यहाँ पे 2 में होता है, रेफरेंस नंबर यहाँ पे होता है, तो यहाँ से हमने 2 वैल्यू आगे पॉजिटिव जानी है इस साइड पे। तो ये 1 आ गई, ये 2 आ गई, पॉइंट होना है यहाँ पे चाहिए। देखें, होता है यहाँ पे, तो यहाँ से हम शिफ्ट करके यहाँ पे लेके जाना है। तो यहाँ पे हम पॉइंट लगा देते हैं तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है 1.5890। क्वेश्चन नंबर 1 ये था, ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास 1.5890 ये है। इधर भी हम ऐसे ही करेंगे, करेक्टरिस्टिक्स अलग कर देंगे। करेक्टरिस्टिक्स पॉइंट से पहले वाला होता है, लिख लिया, फिर मेंटिसा लिख लिया, मेंटिसा पॉइंट के बाद वाला 0.5890 आ गया। इसको हम लिखेंगे एंटी लॉग 1.5890 इक्वल टू। अब 58 को हम देखेंगे 3882 पे, 0 पे डिफरेंस है, तो 0 तो यहाँ कॉलम नहीं होता, इसलिए यही नंबर रहेगा 3882। नंबर 3 में हमारे पास 0.2425 है। इसका करेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा लिखा है। इस मेंटिसा को 24 को 2 में देख लिया तो हमारे पास आता है 1745। तो 5 के डिफरेंस में 2 आ जाता है, उस 2 को प्लस कर दिया तो ये आया 1747। अब क्योंकि इसका करेक्टरिस्टिक्स 0 है और पॉइंट यहाँ पे होता है, तो यहाँ से आगे पीछे कहीं भी नहीं जाएगा, यहीं पे पॉइंट लगा देंगे, इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास आ गया। इसमें हमारे पास हम देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें 3.5636 दिया हुआ था। इसका करेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा अलग कर दिया। 56 को 3 पे देखा, जो आया 6 के डिफरेंस में भी देखा, और इन दोनों वैल्यूज को आपस में प्लस करके ये 3661 आ गया। अब पॉइंट यहाँ पे होता है, इसको हमने 3 वैल्यू, करेक्टरिस्टिक्स 3 है तो 3 वैल्यू आगे शिफ्ट करना है, तो ये लास्ट में जाएगा। लास्ट में पॉइंट लगाना कोई
रीजनेबल होता नहीं है। इसके बाद वैल्यू क्योंकि हमारे पास नहीं है तो यही हमारे पास आंसर रहेगा, लास्ट में पॉइंट हम नहीं लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास सिर्फ 4 दिया हुआ है। 4 का मतलब ये है कि पॉइंट के बाद हमारे पास जीरोज है, सही है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4.0000, चार वैल्यूज लिख लेना। करेक्टरिस्टिक्स इसका आपके पास आ गया 0, मेंटिसा आपके पास इसका आ गया 0000। अब डबल जीरो को जीरो के ऊपर और जीरो में डिफरेंस देखेंगे, जीरो पे डिफरेंस देखने की जरूरत नहीं होती है, तो डबल जीरो को हम देखेंगे जीरो पे, डबल जीरो को जीरो पे देखेंगे तो 1000 आ जाता है ये वाला। मैं आपको दिखा देता हूँ। डबल जीरो को अगर के हम जीरो पे देखेंगे 1000, जीरो का डिफरेंस नहीं होता है तो कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है, तो हम सीधा सीधा 1000 लिख देंगे। यहाँ पे हम मैंने लिख दिया 1000 और दूसरी साइड पे मैंने लिख दिया NTILOG, एंटी लॉग ऑफ 4.000 और 0। अब यहाँ पे क्योंकि हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स 4 है, करेक्टरिस्टिक्स 4 होने की वजह से हम इसका करेक्टरिस्टिक्स रख देते हैं, तो पॉइंट के बाद यहाँ पे होना चाहिए वैल्यू, यहाँ पे होनी चाहिए, तो पॉइंट यहाँ पे होता है। यहाँ से आगे हमने 4 वैल्यूज जानी है, तो इससे आगे हम 4 वैल्यूज जाएंगे तो 1 2 3 4 4, और यहाँ से बाद में पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं है, तो ये 10,000 आ जाएगा आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है 0.0038। इसमें करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास 0 आ गया, मेंटिसा आ गया 0038। अब डबल जीरो यहाँ पे बेशक पॉइंट सा लगाता ना, डबल जीरो को 38 पे, जब डबल जीरो को 3 पे देखेंगे और 8 का डिफरेंस ऐड करते हैं तो हमारे पास ये वाला नंबर आ जाता है। इस नंबर में अब हमने पॉइंट लोकेट करना है, तो पॉइंट लॉग में यहाँ पे होता है और इसका करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास 0 है, तो पॉइंट यहाँ से आगे पीछे कहीं भी नहीं जाएगा क्योंकि 0 है, करेक्टरिस्टिक्स यहीं पे रहेगा। इसका आंसर यही रहेगा, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास दिया गया है 1-1.2429। अब इसमें हमें पता था ये करेक्टरिस्टिक्स होता है, करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास है -1। -1 को क्योंकि हम लॉग में लिखते थे तो ऐसे लिखते थे, हम इसको -1 करेक्टरिस्टिक्स आ गया, मेंटिसा इसका आ गया 2429। अब हम देखते हैं एंटी लॉग लेते हैं, ANTILOG, एंटी लॉग -1.2429 इक्वल टू। अब हमने इस पॉइंट मेंटिसा को 2429 को लॉग के टेबल में हम देख लेते हैं। लॉग के टेबल में हम देखते हैं 24 को, 24 हमारे पास आ गया ये वाला। 24 को हमने देखना है 2 पे और 9 पे डिफरेंस। 24 को 2 पे देखा तो ये आया 1748 और 9 पे इसका डिफरेंस देखें तो 4 आ रहा है। इस 4 को इसमें प्लस कर देते हैं तो ये आ जाएगा 1752। 1752 पॉइंट यहाँ होता है और करेक्टरिस्टिक्स इसका लॉग में पॉइंट यहाँ होता है, करेक्टरिस्टिक्स इसका माइनस है, तो अब हमने इस साइड पे शिफ्ट होना है एक वैल्यू, क्योंकि 1 है -1, तो हम इस साइड पे जाके यहाँ पॉइंट लगा देंगे और इससे पहले बेशक आप 0 लगा दें, ये आपके पास आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारे पास माइनस का है, करेक्टरिस्टिक्स इसका भी -2 रहेगा। मेंटिसा इसका हमारे पास आ गया 0.9281। एंटी लॉग ले लेते हैं, NTILOG, एंटी लॉग ऑफ -2.9281 इक्वल टू। अब ये मेंटिसा 92 को 8 पे देखना है 1 के डिफरेंस, 92 को 8 पे देखा तो ये हमारे पास आ गया 8472। 1 के डिफरेंस पे देखते हैं तो 2 आ रहा है, 8472 में 2 ऐड करेंगे तो 8474 8474। अब बारी आती है करेक्टरिस्टिक्स लोकेट करने की, तो हमारे पास लॉग में पॉइंट यहाँ पे होता है पहली वैल्यू के बाद, तो हमारे पास अभी करेक्टरिस्टिक्स -2 है, तो यहाँ से 2 वैल्यू साइड पे हम शिफ्ट हो जाएंगे। एक यही आ गई, दूसरी कम है तो ये 2 आ गई, इसके बाद पॉइंट लगा देंगे, इसके बाद 0 आ गया, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब मैं क्वेश्चन लिखूंगा कॉपी में, फिर आपको समझा देता हूँ शॉर्ट ताकि टाइम आप लोगों का बच जाए। क्वेश्चन नंबर 9 था हमारे पास, ये देखें 3 बार आ गया, 3 माइनस यानी 0.5219, करेक्टरिस्टिक्स -3 आ गया, मेंटिसा आ गया 0.5219। इसका करेक्टरिस्टिक्स एंटी लॉग ले लिया हमने,
इसको हमने देखा 5219 पे देखा तो हमारे पास आ गया, ये वाला नंबर आ रहा था 3325, क्योंकि हमने करेक्टरिस्टिक्स भी प्लेस करना था 3, तो पॉइंट यहाँ पे था, तो इस साइड पे 3 वैल्यू -3 होने की वजह से इधर 3 वैल्यूज पूरी करनी थी। एक ये आ गई 2 3 और यहाँ पॉइंट लगा के आगे 0 लगा दिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, 0.0000 करेक्टरिस्टिक्स 0 आ गया, मेंटिसा भी 0। जब 00 को 0 के ऊपर देखते हैं तो हमारे पास 1000 आ जाता है एंटी लॉग में, तो एंटी लॉग ऑफ दिस नंबर इक्वल टू 1000 आ गया। करेक्टरिस्टिक्स हम प्लेस करेंगे तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट होता है, तो यहाँ पे पॉइंट क्योंकि हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स 0 है तो ये पॉइंट ना आगे जाएगा ना पीछे जाएगा। 1 के बाद पॉइंट लगा दिया, पॉइंट के बाद सारे 0 है तो सिर्फ 1 आप लिख सकते हो, क्योंकि पॉइंट के बाद खाली 0 लिखने का कोई फ़ायदा नहीं। लिखो तब भी मर्जी है, ना लिखो कोई गलत नहीं है। तो ये माइनस वाली वैल्यू है क्वेश्चन नंबर 11 में, तो हम इसको कह देंगे ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि माइनस आ रहा है लॉग में माइनस या एंटी लॉग में माइनस नहीं आना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 आ गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास 5.9990 आ गया, करेक्टरिस्टिक्स 5 आ गया, मेंटिसा आ गया। मेंटिसा हमारे पास है 0.9990, ये पॉइंट के बाद वाली वैल्यू। इसको हमने देखा टेबल में 99 को 9 के ऊपर और 0 के डिफरेंस में देखा तो ये 9977 आ गया। करेक्टरिस्टिक क्योंकि 5 है तो पॉइंट यहाँ पे होता है नॉन जीरो डिजिट के बाद, तो यहाँ से 5 वैल्यूज हमने पूरी करनी है आगे। तो ये 3 तो ये आ गई, जितनी कम थी उतने हमने 0 लगा दी और हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है 2.4900, करेक्टरिस्टिक्स इसका अलग कर दिया, 2 आ गया। मेंटिसा हमारे पास 0.4900 आ गया। उसके बाद एंटी लॉग ऑफ दिस नंबर ले लिया, इसका एंटी लॉग यानी एंटी लॉग वाले टेबल में 49 को 0 के ऊपर देखेंगे और 0 के डिफरेंस में तो ये आता है 3090। करेक्टरिस्टिक्स इसका 2 है। अब पॉइंट लॉग में होता है यहाँ पे है, तो हमने 2 करेक्टरिस्टिक्स को प्लेस करना है, यानी 2 वैल्यूज हम आगे चले जाएंगे। पॉजिटिव 2 है तो इस साइड पे 2 वैल्यूज गए, यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, आंसर आ गया हमारे पास। अगले 2 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है, 0.4900 है, तो करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास इसका 0 आ गया। मेंटिसा इक्वल टू ये आ जाएगा, एंटी लॉग ऑफ दिस नंबर, इसका मेंटिसा देखेंगे तो वही पिछले क्वेश्चन की तरह आ जाएगा 3090, क्योंकि करेक्टरिस्टिक्स इसका 0 है तो ये पॉइंट इसी जगह में लॉग में होता है और ये आगे पीछे कहीं भी नहीं जाएगा, क्यों करेक्टरिस्टिक्स 1 होने की वजह से, ये इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं तो 2.34 आ जाएगा, करेक्टरिस्टिक्स 2 आ गया, मेंटिसा 34 आ गया। अब इसका एंटी लॉग ले लेंगे, मेंटिसा 34 को आगे क्योंकि नंबर कोई भी नहीं है तो 34 को 0 पे देखेंगे हम। मेंटिसा ये पॉइंट में है तो यहाँ पे आप 3400 ऐसे कर सकते हो। 34 को 0 के ऊपर आप देख सकते हो, 0 के डिफरेंस में, तो आपके पास आएगा 2187, क्योंकि पॉइंट यहाँ पे होता है लॉग में, तो हमने करेक्टरिस्टिक्स 2 डिजिट आगे चले जाना है। 1 और 2 डिजिट पूरे हो गए, यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसी के साथ ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होगी। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.5 के साथ। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना।